अमरनाथ यात्रा 2026 शिव पार्वती सेवा दल चंडीगढ़ ने लंगर सेवा को लेकर चंडीगढ़ 25 जून। शिव पार्वती सेवा दल चंडीगढ़ द्वारा अमरनाथ यात्रा 2026 के दौरान श्रद्धालुओं के लिए आयोजित किए जाने वाले विशाल लंगर एवं सेवा कार्यों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारियों ने यात्रा की तैयारियों, सेवा कार्यों तथा श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की विस्तृत जानकारी साझा की। संस्था के प्रतिनिधियों ने बताया कि शिव पार्वती सेवा दल पिछले कई वर्षों से बाबा बर्फानी के पावन धाम अमरनाथ यात्रा के दौरान निस्वार्थ भाव से लंगर सेवा का आयोजन करता आ रहा है। इस वर्ष भी हजारों श्रद्धालुओं के लिए भोजन, चाय, नाश्ता एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ताकि यात्रा पर आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सेवा दल का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं की सेवा करना और उन्हें यात्रा के दौरान हर संभव सहयोग प्रदान करना है। इसके लिए स्वयं सेवकों की विशेष टीमों का गठन किया गया है जो यात्रा मार्ग पर 24 घंटे सेवा कार्य में जुटी रहेंगी। प्रेस वार्ता के दौरान संस्था के पदाधिकारियों ने समाज के सभी वर्गों से इस पुण्य कार्य में सहयोग करने की अपील की तथा कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बाबा अमरनाथ के आशीर्वाद से इस वर्ष भी लंगर सेवा सफलतापूर्वक संपन्न होगी और श्रद्धालुओं को इसका लाभ मिलेगा। इस अवसर पर शिव पार्वती सेवा दल के पदाधिकारी, सदस्य एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव। ओम त्रिलोकी के स्वामी, ओम त्रिलोकी के स्वामी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, यही है बाबा अमरनाथ बर्फानी, यही है बाबा अमरनाथ बर्फानी। आज जिस कार्य के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उसका मेन जो उसका कारण है वो यही है कि शिव पार्वती सेवा दल चंडीगढ़ का 20वां भंडारा शिविर हमारी ट्राई सिटी से बाबा अमरनाथ बर्फानी जी की ओर गया है, जो यात्रा 9 अगस्त 2026 से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 तक चलनी है। आपके जो संस्था का नाम क्या है? हमारी संस्था का नाम शिव पार्वती सेवा दल चंडीगढ़ है। कितना टाइम हो गया? ये 9 अगस्त 2006 को रजिस्टर्ड हुई थी और आज 9 अगस्त 2026 को पूरे 21 साल इसको हो जाएंगे और 20वां भंडारा शिविर हमारा अमरनाथ जी में लगने जा रहा है। और जहाँ भी जैसे नेपाल में भूकंप आया तो वहाँ भी संस्था ने सभी भक्तजनों के तन, मन और धन के सहयोग से बड़ा अच्छे 12 स्थान पर भंडारा शिविर वहाँ लगाए थे। जब 2013 में केदार जी में त्रासदी हुई थी तो वहाँ भी संस्था ने सभी भक्तजनों के सहयोग से और बाबा अमरनाथ बर्फानी की कृपा से एक बड़ा योगदान वहाँ पर करा था। सर, पहाड़ी इलाका है, कैसी कैसी चुनौतियां रहती है वहाँ पे लंगर सेवा के? वहाँ पर वहाँ की स्थिति और परिस्थिति आप सभी जानते हैं। जैसे आपने बोला कि पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाका भी उसकी हाइट ज़्यादा है और जहाँ पर हाइट 10,000 फीट से ऊपर या 9,000 फीट से ऊपर शुरू होती है तो वहाँ पर वैसे ही जो भक्तजन हैं उन्हें थोड़ी हाइट की वजह से प्रॉब्लम होती है, परंतु ये बाबा अमरनाथ बर्फानी जी के भक्तों की चरण कमलों की सेवाओं से जुड़ी हुई एक सेवाएं हैं। तो यहाँ हमारा मानना है कि कोई भी चुनौती, चाहे वहाँ पर किसी भी प्रकार की स्थिति परिस्थिति हो, वो सब बाबा अमरनाथ बर्फानी जी अपने आप ही हैंडल कर देते हैं। सर, बात आती है फंड की, कैसे मैनेज होता है, कहाँ से आता है, कहाँ लगता है? मैंने जैसे कि आपको कहा कि संस्था को 9 अगस्त 2026 को 21 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो 20वां हमारा भंडारा शिविर है। जो भी भक्तजन वहाँ पर बाबा जी की पावन यात्रा में आता है, जो हम यहाँ से इकट्ठा करके लेकर जाते हैं भक्तजनों से, वहाँ प्रसाद रूप में उसको वितरण कर देते हैं। और जिन भक्तजनों को वो अच्छा लगता है तो वहाँ तो हम उनसे
केवल और केवल उनकी चरण कमलों की सेवाएं लेते हैं, परंतु जब वो वहाँ से आते हैं बाबा जी की पावन अलौकिक यात्रा है, तो वहाँ से जब वो आते हैं उनके मन को अच्छा लगता है, मन को भाता है, तो वो आकर हमें किसी भी प्रकार का, चाहे वो धन से है, चाहे वो मन से है, चाहे वो तन से है, चाहे खाद्य सामग्री के किसी भी सामान से है, वो इस प्रकार से हमारी सेवाएं हमारा योगदान करते हैं। यहाँ भी कोई सुविधा मतलब यहाँ भी कोई ऐसी सेवा चल रही है जो करते हैं? हमारे पास आपको क्या पूरे विश्व इस बात से परिचित है कि जब कोरोना काल आया, तो कोरोना काल में बहुत मतलब ऐसा शायद हमने अपने जीवन में किसी ने भी ऐसा दृश्य या ऐसा माहौल कभी नहीं देखा था। तो उस समय भी ट्राई सिटी में सबसे ज़्यादा पास जो बने थे वो शिव पार्वती सेवा दल के सेवादारों के बने थे, और उस समय वर्ल्ड का पहला ब्लड डोनेशन कैंप भी शिव पार्वती सेवा दल द्वारा ही ओपन लगाया गया था, और लगभग 10,000 बंदों का भोजन प्रसादी उन तक पहुंचाया जाता था एक स्थान में बनाकर, और फिर रात को जो हमारे लेक है ना, वहाँ पर जितने भी डॉग्स थे उन सब के लिए भी प्रसाद बनकर जाया करता था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह सामंत। राजेंद्र जी, एक चीज बताइएगा, जिससे भी आपने बात रखी कि अमरनाथ यात्रा पे आप लोग भंडारा लगाएंगे, अभी आपने बताया कि कोविड में भी आप लोगों ने काम किया, इसके अलावा भी संस्था कुछ और काम करती है? इसके अलावा जिस प्रकार भी संस्था के पास संस्था जिस योग्य होती उसमें ये जरूरी नहीं कि सेवा अमरनाथ जी में ही होती, यहाँ पर भी यदि कोई पीड़ित व्यक्ति, चाहे वो दवाई से की जरूरत है उसे, चाहे सर्दियों की रात में बाहर बरामदे में सोए हुए भगतजन जिन्हें कंबल वगैरह या गर्म कपड़ों की व्यवस्था, या जो भी किसी भी प्रकार की सेवा, चाहे वो गरीब कन्याओं की शादी की सेवा हो, चाहे किसी में भी हमारा योगदान, पर वो हम जिस योग्य हैं, जैसे हमारे पास फंड्स है उसके अनुसार वो सेवाएं निरंतर चलती। एम्बुलेंस भी चलती है? एम्बुलेंस हमारे पास कोरोना काल में सबसे क्रिटिकल एरिया हमारा बापू धाम था, सेक्टर 26। हमारे पास एक आईसीयू एम्बुलेंस थी जो अमरनाथ में यात्रियों के लिए, वैसे उस एम्बुलेंस की पर मैं कानों में हाथ लगाकर बाबा जी से बोल रहा हूँ और आप सबसे बोल रहा हूँ, किसी को जरूरत ना पड़े, परंतु क्रिटिकल कंडीशन की वो एम्बुलेंस सबसे पहले श्री अमरनाथ धाम के लिए शिव पार्वती सेवा दल ने बनाई थी, और 2 एम्बुलेंस थी हमारे पास। वो दोनों एम्बुलेंस जो है कोरोना काल में बापू धाम में लगी, और सबसे ज़्यादा कोरोना पेशेंट उन्होंने वहाँ से धोए, और अब भी एम्बुलेंस जो है अमरनाथ जी में गई हैं। एक आग भी लगी हुई थी एम्बुलेंस में? एक एम्बुलेंस में, हाँ, वो ही बड़ी एम्बुलेंस में खड़ी वो जितने बार भी एम्बुलेंस यहाँ से हम कोरोना के पेशेंट को लेके जाते थे उतने बार वो सैनिटाइज होती थी, तो उससे वो हमारा पूरा वो एम्बुलेंस जो है वो खराब भी हो गई थी सैनिटाइज होकर, तो खड़ी आग उसमें लगी है बड़ी एम्बुलेंस में। जैसे अमरनाथ मंदिर से आप जहाँ पे लंका स्थल है आपका, वहाँ से कितनी दूरी पे है? बाबा अमरनाथ बर्फानी जी का पावन धाम, अलौकिक दरबार, अलौकिक गुफा हमारे भंडारे शिविर से 12 किलोमीटर की दूरी पर। क्या नाम है आपका? जय भोलेनाथ जी, मेरा नाम हनी है और शिव पार्वती सेवा दल में हम सब सेवादार हैं। और जैसे कि आपने अभी पहले राजेंद्र जी की बाइट ली है, ये मुख्य सेवादार हैं, इन्हीं की वजह से आज हम सब इकट्ठे हैं, और इन्होंने ही हम ट्राई सिटी को अमरनाथ जी यात्रा का रास्ता दिखाया। और जितनी भी पंचकुला ट्राई सिटी में पूरे सेवाएं होती हैं वो इन्हीं के माध्यम से चलती है संस्था के अंदर, इन्हीं के मार्गदर्शन से हम आज तक कार्य कर रहे हैं, करते रहेंगे। पंचकुला वासियों से क्या कहना चाहते? पंचकुला वासियों से मैं यही कहना चाहूँगा, आप सब बढ़ चढ़कर साथ दें, और अमरनाथ जी यात्रा आप शुरू होने जा रही है, आप सबका वेलकम है, आप सब आएँ और बाबा जी के यात्रा में वहाँ पर सेवाओं का लुत्फ लें, और बाबा जी की जितने भी दर्शन करने यात्री आ रहे हैं उनके लिए संस्था तैयार बैठी है, आप आओ, हम आपका सबका वेलकम करने के लिए तैयार हैं। जय भोलेनाथ। जैसे अपने यहाँ से कोई जाता तो कई बार उनको जगह नहीं पता लगता कि कहाँ पर लगा हुआ है, तो कहीं ऐसी जगह है वहाँ पर, जैसे अपने यहाँ से कोई यात्री जाए डायरेक्ट वहाँ पहुँचे, कोई जगह का स्थान वहाँ पर कोई? बालटाल दोमेल में हमारा भंडारा लगता आ रहा है,
और वो जगह फिक्स है, वहीं लगता है हर साल। और अगर आप वहाँ पे जाकर किसी को भी शिव पार्वती सेवा दल चंडीगढ़ का भंडारा पूछेंगे तो आपको बच्चा भी वहाँ छोड़ाएगा। वहाँ पे रुकने की व्यवस्था भी है? वहाँ पे रुकने की भी व्यवस्था है जी, हर तरह की, रहने की, खाने की, पीने की। महिलाओं के लिए अलग केबिन बनाए जाते हैं वहाँ। एक हमारा ही एकमात्र भंडारा वहाँ पर ऐसा है जहाँ पर महिलाएं और पुरुष का अलग अलग केबिन और अलग ही वॉशरूम्स, नीट एंड क्लीन व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। हर साल कितने जो है मतलब लंगर खाते हैं आपकी संस्था से वहाँ पे? जो यात्री है, हमारा जो भंडारा है यात्रा मार्ग बालटाल यात्रा मार्ग में है, दुमेल में है, तो वो स्थान ऐसा है कि सुबह जब यात्रा चलती है, बालटाल से 2 किलोमीटर आगे है, वहीं से ही रजिस्ट्रेशन चेक होकर यात्री जाते हैं। तो वहाँ लगभग 5 से 10 हज़ार यात्री पूरे दिन वहाँ पर आता है, क्योंकि पहलगांव से भी जो दर्शन करके उतरता है वो उसी यात्रा मार्ग से, उसको वहाँ से गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि वो पॉइंट आता ही आता है। और अभी आपने बोला था कि कोई ऐसी निशानी, तो पूरी अमरनाथ यात्रा में आदि योगी जी का स्वागतम गेट जो है वो शिव पार्वती सेवा दल का बना हुआ है। आने वाले समय में आपकी संस्था की क्या क्या योजनाएं रहेंगी? आने वाले समय में जैसा हमारे बाबा अमरनाथ बर्फानी जी का एक जय घोष है, जय बाबा अमरनाथ बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। तो हमारी सोच ये है कि सेवाएं तो केवल हमारे धार्मिक स्थलों में नहीं, हर स्थल में सेवा की जरूरत है। और इसी जय घोष को लेते हुए हम चाहते हैं कि ट्राई सिटी के नज़दीक कोई ऐसा स्थान बने जिन्हें कोई ना संभाले, वो वहाँ पर आए और उसे पानी और भोजन फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। उसके ऊपर तैयारियां चल रही है आपकी संस्था की? उसके ऊपर बाबा जी ने वो बीज रोपण हमारे अंदर कर दिया है, क्योंकि बिना बीज के कोई भी पौधा उत्पन्न नहीं होता। वो सोच पैदा कर दी और जल्द से जल्द बाबा जी की कृपा हुई, माँ अन्नपूर्णा जी का आशीर्वाद हुआ और भक्तों का सहयोग हुआ, तो वो प्लान जो है ग्राउंड में दिखेगा। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।